तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू करने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं 40 क्वेश्चन है टोटल। और 40 क्वेश्चन को हम आज सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, आपको ये करने चाहिए। थोड़ी छोटी सी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका अगर रोज की 40-40 क्वेश्चन करते हैं आप, तो आप बहुत ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके पास मैक्सिमम चांस बनते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, जो कि आपका 2024 का यूपी बोर्ड के क्लास 10 में आने वाले क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कलावादी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि गा, 1919 से 1938 तक का। दूसरा है आपका शुक्ल युग के शस्त्र आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताइए, तो रामचंद्र शुक्ल है जी। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण है, भगवती चरण वर्मा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक का डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, गलत है। गोधन के लेखक प्रेमचंद हैं, बिल्कुल सही है ये आंसर। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रवृत्ति है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है खा, इस युग के गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रभावपूर्ण, विचारशीलता और विषय विभेदीय से बहुत प्रेरित है। जी बिल्कुल, दोनों सही है ये। तो ऑप्शन आपका ये लगाना है आपको, ठीक है। आपको लगाना है विकल्प का और खा, दोनों, यानी कि दोनों है ये। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1938 से लेकर 1980 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हो जाता है, तो 1850 ईस्वी से शुरू हो जाता है। अगले करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक, तो ऑप्शन उसका हो जाएगा गा, यानी कि का और खा दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। छायावादी युग के प्रमुख कवि का नाम बताइए। छायावादी युग के हैं जी, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय। ये 2000 आपका 21 और 22 में आ चुका है, और ये वाला आपका 2014 में आ चुका है, और ये 2015 में आ चुका है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए और अगला चलते हैं जी। अगला हमारा कौन सा हो जाता है, 12वां, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं, इसके हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राम वृक्ष बैनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 13, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र किसकी रचना है, उपन्यास की, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से शुक्ल युग का नाटककार हैं हरिकृष्ण जी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 15, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन बी। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं, ऑप्शन ए का है इलाचंद्र जोशी, सही है। मोहन राकेश जोशी, सही है। विकल्प का और खा दोनों सही है, बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, गोदान किस युग का उपन्यास है, तो शुक्ल युग का। और जी क्वेश्चन नंबर 19, आधा सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 20 का ए हो जाएगा इसका। गद्य को कवियों की कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी, खसोटी कहा गया है। गद्य को कवियों की खसोटी कहा गया है। ऑप्शन नंबर जी आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तौलिए किस विधा पर आधारित है, एकाकी। क्वेश्चन नंबर 24 का एकाकी। क्वेश्चन नंबर 25, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, राम वृक्ष बैनपुरी की। क्वेश्चन नंबर 26 में महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है क्षरदा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर
27वां मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस। निम्नलिखित में से नाटक विधा के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। क्वेश्चन नंबर 29वां, राम राय कृष्ण दास निम्न में से कौन से थे? गद्य गीतकार थे। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर आपका 31वां, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33वां, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूंठा आम इसका हो जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ऑप्शन सी, साधना के पथ पर। मेरा परिवार रेखांचित्र किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा की। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ख हो जाता है इसका बी, यानी कि उपन्यास। राजश्री के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद जी, बी ऑप्शन हो जाता है इसका ख। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। क्वेश्चन नंबर 40वां, आनंददास का पोथा उपन्यास की रचना किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है ये। क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाता है, ख हो जाता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके 40 के 40 क्वेश्चन आपके ये सही हो चुके हैं, तो देख सकते हैं आप दोस्तों। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।